HTML के अंदर वीडियो लगाने के लिए जिस तरह इमेज लगाने के लिए एक टैग है, ऐसे वीडियो का भी टैग है। अच्छा, वीडियो के लिए हम ये ओपन क्लोजिंग टैग है, इसकी भी मैं रीज़न बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। जिस तरह इमेज लगाते हैं वो तो सेल्फ क्लोजिंग टैग है ना, एक ही टैग है, उसमें सोर्स देते हैं जैसे IMG। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसमें आप आर्ट और सोर्स देते हैं। वीडियो भी सेम है लेकिन ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, इसका क्लोजिंग टैग सेपरेट है। सही, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, बाकी इसमें भी सोर्स देते हैं। ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि हर ब्राउजर के अंदर हर वीडियो का फॉर्मेट नहीं चलता। वीडियो में बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं ना, जैसे डॉट एम मूवी मूवी, डॉट MP4, कपल ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट हैं जो वीडियोस के हैं। तो हर फॉर्मेट हर ब्राउजर में सपोर्टेड नहीं है, इसलिए आप एक तो वीडियो का टैग के अंदर सोर्स दे दें, फिर सोर्स का एक अलग से टैग भी है। सही है, उसमें भी आप सोर्स दे सकते हैं। तो ऐसे हम मल्टीपल सोर्सेज जो हैं वो सेटअप कर सकते हैं। या ये चलेगा, अगर वो ना चला तो ये चलेगा, वो भी ना चला तो ये चलेगा, वो भी ना चला तो ये चलेगा। तो हर ब्राउजर चूंकि डिफरेंट वीडियो को सपोर्ट करता है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन्होंने इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बनाया, ताकि इसके अंदर जो मल्टीपल सोर्सेज होंगे उनको भी ट्राई कर लेंगे अगर किसी वजह से ये वाला सोर्स का एट्रीब्यूट ना वर्क करे या वो टाइप की वीडियो ना चले। तो अभी जो हम टाइप डिफाइन करेंगे, यार मेरे पास एक वीडियो है यहाँ पे, इसी को लगा देते हैं, MP4 वीडियो है, और इसको हम अपने प्रोजेक्ट में रख लेते हैं और इसको हम सिंपली ऐसे लगा देंगे। अच्छा, अब जब हम इसको ब्राउज़र पे देखेंगे तो ऐसे वीडियो आ रही है, क्योंकि हमने इसकी हाइट भी डिफाइन नहीं की, ये इस तरह से आ रही है। लेकिन इस वीडियो को ये चल नहीं रही अभी ना, इस पर कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब मैं इसको रन नहीं कर पा रहा इस वीडियो को, इसकी हाइट वगैरह भी सेट नहीं। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे एक एट्रीब्यूट होता है दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्स। अच्छा, वो सेट करेंगे तो इसके ऊपर कंट्रोल्स आ जाएंगे, जैसे हम इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पिक्चर इन पिक्चर कर सकते हैं, ऐसे हम फुल स्क्रीन, हम इसका वॉल्यूम कंट्रोल, हम यहाँ से इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, नॉर्मल रखनी है। ये सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं अगर हम इस पर ये कंट्रोल्स लगाते हैं। अच्छा, अब अभी आपने ये नहीं पूछा कि ये हमने कंट्रोल्स लगाया है इसके ऊपर, लेकिन ये एट्रीब्यूट है या नहीं है? एट्रीब्यूट है, नहीं है? एट्रीब्यूट कैसे बनता है? एट्रीब्यूट कैसे बनता है? कंट्रोल इक्वल टू कंट्रोल्स, ऐसे एट्रीब्यूट बनता है। अच्छा, HTML कहता है कि अगर एक एट्रीब्यूट उसकी की और उसकी वैल्यू, मतलब उसका नाम और उसकी वैल्यू अगर सेम होगी तो फिर ये इक्वल टू साइन लगा के ऐसे करने की जरूरत है। अगर करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी लगाएं तो फिर भी चल जाए। तो ये भी एक एट्रीब्यूट ही होता है, ऐसा एट्रीब्यूट जिसके आगे अगर इक्वल टू का साइन ना देखें तो आप क्या समझेंगे, तो भी उसका नाम ही है। तो ऐसे एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू भी उसका नाम होता है, उसको हम इक्वल टू का साइन लगाए बगैर भी अगर चलाएं तो वो चल जाएगा। अगर साथ नाम लगा के चला लें तो फिर भी चल जाएगा, वैसे ही कोई फर्क नहीं। ऐसे अगर उसका नाम लगा के चलाएंगे फिर भी चल जाएगा, अगर नहीं भी लगा के चलाएंगे फिर भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी नाम और उसकी वैल्यू सेम हो तो वो बगैर इक्वल टू और वैल्यू दिए बगैर भी वो चल जाते हैं। सुनिए, जैसे कंट्रोल है, ऐसे एक एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड, इस पे तो नहीं होता लेकिन उसकी नेम और वैल्यू सेम ही होती है, तो हम सिर्फ रिक्वायर्ड लिख सकते हैं या इक्वल टू रिक्वायर्ड लिख दें,
तो बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट हो सकते हैं जिनके नाम और कीज जो है वो सेम। अच्छा, ये बात हो गई। अब हमने वीडियो चला के देख ली, इसके ऊपर कंट्रोल्स का मतलब समझ लिया कि क्या है, किस तरह से वो चलते हैं। और वीडियो का इनपुट सेल्फ क्लोजिंग टैग क्यों नहीं है, तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग क्यों है। इसी तरह मिलता जुलता इसके एक और टैग है, डेट इज कार्ड ऑडियो टैग। वो भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, इसका मतलब भी सेम ही है, क्योंकि ऑडियो हो सकता है किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट की ऑडियो किसी स्पेसिफिक ब्राउजर पे, क्योंकि ब्राउजर है बहुत ज़्यादा, जैसे सफारी है, क्रोम है, ओपेरा है, यूसी है, और बहुत सारे ब्राउजर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। ओ मोज़िला है, और मोज़िला जो होता है, और बहुत सारे डिफरेंट ब्राउजर्स हैं। हर ब्राउजर पे हर वीडियो नहीं चलती। फायरफॉक्स है, इमेजेस की भी टाइप, लेकिन इमेजेस सपोर्टेड है सबके ऊपर। वीडियो वीडियो नॉर्मली वीडियो का जो ये वीडियो टैग है ना, पहले इतना सिंपल नहीं होता था। पहले समझो हम पूरा एक फ्लैश प्लेयर, अगर कोई पुराना बच्चा है ना हमारे दौर का, उसको पता होगा, जब हम वीडियो चलाते थे ना फेसबुक पे या आगे पीछे, तो वो डायरेक्टली नहीं चलती थी, एक फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल करना होता था, फ्लैश प्लेयर करके वो करते थे, फिर ब्राउजर में वीडियो चलती थी, वो उस पर डिपेंडेंट होती थी। तो ये इस तरह इतनी सिंपल तरीके से वीडियो पहले HTML में नहीं लगती थी। ये HTML5 में, यानी कि लेटेस्ट HTML में ये फीचर आया है, इसलिए अभी सारे ब्राउजर उस तरह से अपग्रेडेड नहीं है। तो जब वो आया था तो तब हो सकता है अभी हो गए हो, लेकिन चूंकि टैग एक दफा बन गया है तो बस वो चलता जा रहा है वैसे ही। लेकिन जब वो आया था तो ऐसे नहीं होता था, उससे पहले वो फ्लैश प्लेयर बोलते थे उसको, ये इस तरह का डो फ्लैश प्लेयर, देखो लिखा होगा ना एंड ऑफ लाइफ, नो लोंगर सपोर्टेड फ्लैश आफ्टर दिसंबर 2020 एंड ब्लॉक फ्लैश कंटेंट फ्रॉम रनिंग। तो क्योंकि वो अब बाद में नेटिव HTML ने इसको कर दिया था, उससे पहले ऐसा कोई वो नहीं था कि हम बगैर फ्लैश प्लेयर के वीडियो चला लें ब्राउजर के अंदर। तो लेटेस्ट फिर ये आया था, उसके बाद चीजें चलने लगे हैं। कह रहा है कि पहले थर्ड पार्टी पे डिपेंड होता था, अब नहीं होता है, अब उन्होंने चेंज कर दिया। Modern web standards that allow some of the Flash use cases to be fulfilled without third-party plugins. पहले इसके बगैर नहीं चल सकती थी। तो अब इसमें ऑडियो नहीं है, तो ऑडियो का अगर पाथ होगा वो आ जाएगा इनके, जैसे MP4 है, फिर उसके कंट्रोल्स आ जाएंगे सेम उसी तरह। तो ये भी स्क्रीन में वैसे विजिबल हो जाएगा ऐसे। वेब डेवलपर अभी देखिए MP4 को भी सपोर्ट कर रहा है, बहुत मतलब हम वेब के अंदर कर सकते हैं। किसी ने मुझे ये लगता है क्योंकि AI के अंदर जो ज्यादा स्पेसिफिक हिस्सा है जिसके अंदर ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन साइट, जिसमें हम वेब और मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं। AI इंटरनेट से URL दे देंगे सोर्स में, जिससे इमेज में सोर्स में URL दे देते हैं। इनलाइन एलिमेंट है तो इसलिए आगे आ रहा है ना इसके, अदरवाइज अभी हमने वैसे डिस्कस नहीं किया वो टॉपिक। स्पेसिफिकली अगर YouTube की वीडियो लगानी हो ना, जैसे कोई भी यहाँ से वीडियो उठा लें, तो इसके अंदर यहाँ पे शेयर का बटन बना होता है, यहाँ पे इम्बेड का बटन बना होता है, और ये सिंपली अगर मैं ये सारा कोड आई-फ्रेम हमने पढ़ा था ना कल, तो ये सेम वही आई-फ्रेम के थ्रू इम्बेड होती है चीज। कॉपी, इधर आएंगे, यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे, तो वो सारा सेटअप करके
आ जाएगी। यूट्यूब के लिए स्पेसिफिकली ये केस है। अब टेक्निकली ये यूट्यूब के अंदर ही चल रही है, लेकिन जो कि हमने आई फ्रेम कर नजर आ रही है। अब अल्टरनेटिव ऑप्शन ये है कि हम ये यूआरएल अगर वो सपोर्ट करता हो इसको, तो हम सीधा इनके सोर्स में भी देंगे तो चल जाएगा, जिस तरह इमेजेस चलती हैं। ये रिलेटिव ही है ना, देखो डॉट के साथ दिया नहीं मैंने। अगर डाउनलोड करके रखेंगे तो फिर रिलेटिव पाथ देंगे, फिर डाउनलोड करके तो फिर यही बन जाएगी ना, जैसे मैंने ये इंपोर्ट मतलब। हाँ हाँ। समझ नहीं आई मुझे क्या कहना चाह रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ, या तो डाउनलोड करके लगा लें, या इवन अगर ऐसे भी ये एम्बेड नहीं होता फिर उसका एक्चुअल कोई वीडियो अगर हमारे ऑनलाइन मिले तो हम इधर डायरेक्टली भी उसको चला सकते हैं। जैसे कि वीडियो है, उसका नाम है .mp4 है, ऐसे ऐसे भी चला सकते हैं अगर कोई इंटरनेट पे वीडियो पड़ी है हमारी। लेकिन चूंकि हमारी वीडियो अभी इस तरह से नहीं पड़ी तो हमें नहीं चलेगी, या हम कोई हम्म, ये वाली वीडियो का देखते हैं पाथ अगर मिल रहा है ना मुझे। तो वो हम चला सकते हैं मतलब। ये इसका बात कर रहा है ना। अब ये भी कोई MP4 वीडियो है, ये मैप वाली ना, ये चल रही है। तो ये अब ये यूआरएल है, ऐसी है ना। इसको अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा ना, टेक्निकली ये यूआरएल भी चलना चाहिए। सही है ना। और नहीं दिया, अब इंटरनेट का पास दिया, वो फिर भी चला रहा है उसको। यूट्यूब वाला भी आईफेम से चल रहा है। इस तरह से अगर कोई सर्वर पे पड़ी है वो भी चलेगी, लोकल में पड़ी है वो भी चल जाएगी। जिस तरह इमेजेस हैं, अनस्प्लैश का डायरेक्ट लिंक देते हैं ना दें, वो सारा उसी तरह चलता है। अच्छा, ऑडियो वीडियो भी आइडिया आप लोगों को हो गया होगा कि कैसे ये टैग चल रहे हैं। और उसके अलावा और कौन सा टैग हमारे पास रह गए हैं। वो कर लिया था हमने। टेबल पढ़ लिया है ना हमने।
टेबल में क्या होता है, हमारे पास टेबल का टैग है और उसमें टेबल रो का टैग है और डाटा का टैग। उसमें फिर टीएच का टैग है, अगर हेडिंग बनानी है उसमें भी टी टेबल डाटा है। सॉरी, टेबल रो के अंदर टीएच का टैग है हेडिंग के लिए, जितना टी का टैग। वो हो गया था ना, टेबल भी कवर कर दिया है। उसके अलावा फिर वो फॉर्म्स भी कवर हो गया है ना। फॉर्म्स में इनपुट टेक्स्ट एरिया फॉर्म का टैग है, उसके अंदर फिर इनपुट का टैग है और टेक्स्ट एरिया है, रेडियो बटन, इनपुट टाइप रेडियो, बॉक्स, इनपुट टाइप फाइल, इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप कलर, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप और कौन सी है, यूआरएल, इनपुट टाइप बटन भी होती है, इनपुट टाइप हिडन, इनपुट टाइप वीक, टेलीफोन। फॉर्म डिफरेंट जरूरत पड़ सकती है ना आपको, सर्च, इनपुट टाइप रेंज, इनपुट टाइप पासवर्ड, काफ़ी लगा दिए हमने इसमें। इनपुट टाइप नंबर, ये मल्टीपल इनपुट की कुछ टाइप्स हैं और कुछ ये टेक्स्ट एरिया एक और टाइप होती है फॉर्म में सिलेक्ट, और उसके अंदर होते हैं ऑप्शंस। जैसे ये ऑप्शन मैंने डाला है लाहौर, फैसलाबाद, सही है। ये फॉर्म बन गया मेरे पास। एक टेक्स्ट एरिया लिख सकता हूँ सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, बाकी सारी चीज़ें इनपुट के साथ मेंशन होती हैं, यानी कि इनपुट की टाइप देते रहते हैं तो उससे मल्टीपल चीज़ें विजिबल होती रहती हैं। जैसे ये टेक्स्ट एरिया है, इसको मैं एक्सपेंड भी कर सकता हूँ ऐसे। फिर ये ऑप्शंस हैं लाहौर फैसलाबाद, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये रेडियो बटन है, ये चेक बॉक्स है, ये फाइल है, फाइल सेलेक्ट करना, ये डेट है, ये कलर सेलेक्ट करने की ऑप्शन है और सर्च होगा, वीक सेलेक्ट करना, रेंज सेलेक्ट करना, नंबर ऐड करना। तो मल्टीपल टाइप की डिफरेंट इनपुट्स हैं जो हमें ऐसे, ऐसा क्यों है कि इनपुट क्यों है, एक ही बॉक्स क्यों नहीं है जिसमें यूजर सब कुछ लिख दे, ऐसा क्यों बनाया, इतने टैग क्यों बनाए। मैंने इसका आंसर दिया था पहले वैसे कि एक ही टैग क्यों नहीं है, मल्टीपल टैग क्यों है। HTML के अंदर एक टैग से काम क्यों नहीं चला, इतने टैग क्यों बनाए गए। वो इसलिए कि अगर हम एक ही तरह से यूजर को चीजें दिखाएंगे तो उसको समझने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप पैराग्राफ में सब कुछ लिख दोगे तो समझना मुश्किल है,
कहीं वीडियो लगाओगे, कहीं पिक्चर लगाओगे, कहीं इमेज लगाओगे, कहीं टेबल बनाओगे, कहीं लिस्ट बनाओगे, कहीं एंकर टैग लगाओगे, तो बात समझाना आसान होती है एज कम्पेयर टू सिंपली जस्ट हम एक तरह की चीज जो है वो दिखाते हैं यूजर को। इसी तरह फॉर्म जब हम के भी मल्टीपल इनपुट लेने के स्टाइल इसलिए बनाए हैं, जैसे अगर उसको इसी के अंदर डेट भी देनी हो तो कितनी मुश्किल है ना उसको डेट ऐसे मेंशन करना, और वो गलत डाटा भी देगा। और अगर ऐसे डेट सिलेक्ट करनी है तो फिर आसान है, ऐसे डेट सिलेक्ट करनी है तो फिर इजी है। तो इसलिए मल्टीपल ऑप्शंस होना यूजर के लिए, मल्टीपल कामों के लिए, वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा आसान है। अदरवाइज उसको सब कुछ एक ही इनपुट में ऐड करना पड़े या एक ही पैराग्राफ के अंदर सारे उसको इंफॉर्मेशन दिखे, तो वो अच्छी स्ट्रेटजी तो नहीं है ना, फिर वो ऑप्टिमाइज्ड वे नहीं है, उसको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर एक ही बॉक्स में उसको सारी चीजें बतानी है अपने बारे में तो कितना टाइम लगेगा, और अगर मल्टीपल टाइम वो इनपुट्स हैं तो फिर वो इजीली उसको कर लेगा अचीव। इसी तरह अगर हमारे पास होता एलिमेंट एक ही होता, एक ही टैग होता यूजर को इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए, तो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दिखा सकते थे ना। मल्टीपल है तो हम यूजर को हेल्प कर सकते हैं कि जो बात उसको 5 मिनट में समझ आनी है वो 1 मिनट में समझ आ जाए। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हेडिंग है, कोई पैराग्राफ है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई टेबल है, हर काम के लिए स्पेसिफिक टैग है ताकि जल्दी यूजर बात को पिक करे। अदरवाइज एक ही तरह एक ही सीक्वेंस में सब कुछ लगा देंगे तो फिर प्रॉब्लम है। फिर आप खुद हो और आपको हम एक बड़ा लंबा सारा पैराग्राफ दे दें और उसमें सब कुछ बताया हो तो कितना मुश्किल है उसमें चीजें समझना। और एज कम्पेयर टू अगर आपको पूरा यानी कि ड्रा करके चीज दिखाई जाए तो उसको समझना इजी है कि क्या कहना चाह रहा है, क्या बात हो रही है इधर। कुछ चीजें टेबल में है, कुछ चीजें लिस्ट में है, कुछ चीजें हेडिंग में है, कुछ अदर। तो फॉर्म भी हमने रिपीट कर लिया है कि कौन कौन सी इनपुट्स हैं और टेबल भी, चूंकि मैं इसलिए इस पे फोकस नहीं कर रहा, हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं ना, टाइम क्या है ना। अच्छा, उसके अलावा लेबल टैग और डिटेल टैग भी होता है। उसका मकसद होता है कि यहाँ पे अब देखो ना, मैंने कुछ लिखा है, ये मैंने किस लिए लिखा है पता नहीं है, ये क्या इनपुट थी, इसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल है। तो दो तरीके होते हैं यहाँ पे, या तो हम इनपुट के साथ प्लेस होल्डर लगाएं, वो तब तक आता है जब तक हम चीजें उसमें लिखते नहीं है। जैसे मैं लिखूं इंटर यूजर नेम, इंटर योर नेम, तो लिखा हुआ जब तक मैंने इसमें चीजें इंटर योर नेम जैसे मैंने लिख दिया तो नहीं आएगा। अब यूजर ने लिख दिया तो उसको पता नहीं लग रहा कि ये इनपुट कौन सी थी, वो इनपुट कौन सी थी। इसके लिए फिर हम डिटेल या लेबल का टैग यूज करते हैं यहाँ पे, जिसका मतलब ये होता है इंटर योर नेम। अब ये ऑलवेज इसके साथ लिखा हुआ है, अब इसमें कुछ लिख भी दें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता, ये उसके साथ ऑलवेज लिखा हुआ है। तो इस तरह के टैग को हम फिर, ये लेबल स्पेसिफिकली जस्ट बता रहा है कि ये इनपुट इसके अंदर क्या लेबल, क्या चीज ऐड करनी है या क्या चीज इसमें एंटर करनी है, ये उस चीज को बता रहा है। अच्छा, अभी हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज देखनी है, ये जो हमने यहाँ पे इतनी चीजें ड्रा की है ना, इसके बाद हमें वो समझ में आ जाएगी। अभी तक हमने जितने टैग देखे थे वो हमेशा टॉप को बॉटम आ रहे थे, ऐसे नीचे नीचे ना, लेकिन जीप टैग भी आते हैं जो टॉप टू बॉटम नहीं आ रहे, वो आगे आगे जाई जा रहे हैं। तो ये क्या साइंस है, इसको समझना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, जैसे अभी मैं इसके दरमियान कोई हेडिंग लगाता हूं, तो अब ये देखो ना, इसने सारी चीजें ब्रेक कर दी हैं हेडिंग। पहले ये सारे इनपुट आपस में मिक्स हुए थे, अब ये नीचे आ गए। ये क्या मसला है, इसको समझना पड़ेगा। अच्छा, HTML में दो मेजर कैटेगरी में टैग्स को डिवाइड किया जाता है, ब्लॉक लेवल टैग्स और इनलाइन टैग्स। ब्लॉक लेवल टैग और
इनलाइन टैग। ब्लॉक लेवल ऐसे टैग्स होते हैं जो उसके अंदर जितना भी कंटेंट हो, चाहे एक ही वर्ड हो, लेकिन वो ब्राउजर से पूरी 100% विड्थ कंटेन करते हैं। अगर आप देखो ABC यहां से शुरू हुआ है लेकिन यहां पे खत्म हो गया, लेकिन ये इसके आगे अपने कुछ भी आने नहीं दे रहा, होगा ब्लॉक लेवल। ऐसे टैग जो अपने आगे दूसरे टैग्स को आने की इजाजत देते हैं, यानी कि देखो ये वाला टैग यहाँ पे खत्म हो गया, उसके आगे वो दूसरा आने दे रहा है, दूसरा खत्म हो गया तीसरा आने दे रहा है, ये खत्म हो गया अगला। हर टैग आगे आगे अपने कोई चीज आने दे रहा है। लेकिन अगर ये ब्लॉक लेवल टैग होते तो ये आगे अपने कोई चीज आने नहीं देते। तो ऐसे टैग जो ब्राउजर से 100% विड्थ कंटेन करते हैं उनको कौन से टैग बोलते हैं? ब्लॉक लेवल टैग। और ऐसे टैग जो ब्राउजर से सिर्फ उतनी विड्थ लेते हैं जितना कंटेंट होता है उसके अंदर, उन टैग्स को क्या बोलते हैं? इनलाइन टैग्स। क्या बोलते हैं? इनलाइन, मतलब एक ही लाइन में आने वाले टैग। और ऐसे टैग जो हमेशा न्यू लाइन से शुरू होते हैं, डेट इज कॉल्ड ब्लॉक लेवल टैग या ब्लॉक लेवल टैग्स, उनको हम बोलते हैं। सही है। अच्छा, अब आप बताएं इनलाइन टैग हमने आज तक पढ़े होंगे और कौन कौन से ब्लॉक लेवल टैग हम अगर रिवाइज करें। सबसे पहले हमने पढ़ा H1, तो ये ब्लॉक लेवल है या इन लेवल? H1 ब्लॉक लेवल। अच्छा, हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये बाकी ब्लॉक लेवल है या नहीं। ये देखिए, इसके आगे कोई चीज वो आने नहीं दे रहा। अच्छा, उसके अलावा P, ये ब्लॉक लेवल है या इन लेवल? ब्लॉक लेवल है, ये भी अपने आगे कुछ आने। अच्छा, उसके अलावा A टैग पड़ा है, वो ब्लॉक लेवल है या इन लेवल? इन लाइन है। A टैग कैसे पता लगेगा? ये देखो, इन लाइन यहां से होगा, आगे अपने वो वीडियो को आने दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये इन लाइन है। अच्छा, उसके बाद ये इन लाइन है या ब्लॉक लेवल है? IMG भी इन लाइन टैग है। आई फ्रेम इन लाइन है, तो देखो ये दूसरे इन लाइन के टैग के सामने आ रहा है। वीडियो इन लाइन है। ऑडियो, टेबल ब्लॉक लेवल टैग है, ये इनलाइन टैग नहीं है। अच्छा, फॉर्म, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट, ये सारे कितने, और लेबल भी इनलाइन टैग। अच्छा, डिव पढ़ा था हमने, डिव ये ब्लॉक लेवल टैग है। और स्पैन पढ़ा था, स्पैन इनलाइन टैग है। तो ये स्पैन इनलाइन टैग है। देखने के लिए ये इसके सामने आएगा, ये देखो, वो बॉक्स जहां पे खत्म हो रहा है उसके सामने इनलाइन टैग, स्पैन इनलाइन टैग शो हो रहा है। डीप ब्लॉक लेवल है क्योंकि न्यू लाइन से शुरू हो रहा है, अपने आगे भी कोई चीज नहीं आने दे रहा, तो ब्लॉक के डीप ब्लॉक लेवल टैग होगा। अच्छा, अब ये ऐसा टैग है। डीप और स्पैन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम। नॉर्मली यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कुछ सिमेंटिक टैग पढ़ने शुरू किए थे। सिमेंटिक टैग की क्या डेफिनेशन थी? जिनका इफेक्ट ब्राउजर में नहीं होता लेकिन वो डेवलपर की हेल्प के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें काफी ज्यादा हैं, जैसे हेडर, टैग है, फुटर टैग है, और मेन का टैग है, सेक्शन का टैग है, और असाइड का टैग है। वैसे खत्म हो गया, वो साइड करने के लिए यूज होता था। जैसे ये सारे सिमेंटिक टैग हैं, मतलब इनके होने या ना होने से कोई फर्क
नहीं पड़ता। इनके अंदर हम बाकी चीजें ही लगाते हैं, जैसे H1 उसको कहते हैं हेडर, इसको कहते हैं अगर H1 में फुटर, इसके अंदर बाकी टैग ही लगाने हैं, लेकिन ये पढ़ने में हेल्प करते हैं यार। हेडर आ रहा है, फुटर आ रहा है, सेक्शंस आ रहे हैं, मेन टैग आ रहे हैं, साइड आ रहा है, ये सारे सिमेंटिक टैग और डिवीजन के लिए हेल्प करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे टैग हैं एक HTML पेज में और उसकी डिवीजन करनी है, तो मैं इन सिमेंटिक 5 के टैग का सहारा लेता हूँ, हेडर फुटर सेक्शन मेन टैग वगैरह का। लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास और ऑप्शन भी है अपने टैग की डिवीजन करने के लिए, डेट इज कॉल्ड डिव। डिव मीन डिवीजन। हर ब्लॉक लेवल टैग की ये, और ये सारे ब्लॉक लेवल टैग हैं जितने भी हमने पढ़े, हर ब्लॉक लेवल टैग की डिवीजन करने के लिए डिव का टैग इस्तेमाल होता है। और स्पैन जो है वो, स्पैन मतलब इनलाइन, उसको स्पैन करना है। तो अगर इनलाइन टैग की डिवीजन करनी है तो स्पैन का टैग यूज होता है, अगर ब्लॉक लेवल टैग की डिवीजन करनी है तो डिव का टैग यूज होता है। सही है।